बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। क्या लास्ट वीक टेक टॉक के ऊपर काफ़ी डिटेल से अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी, बट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और वीकली के ऊपर भी हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें वीक ऑन वीक अगर देखा जाए पिछले वीक में जो हम देख रहे थे तो वो भी नेगेटिव क्लोजिंग थी। और अर्ली टाइम फ्रेम की बात करें तो उसमें हमने राइजिंग वेव की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था, फिर हाई हाई लो जो इंटैक्ट थे उनको देखा था जो कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर था। और शॉर्ट टाइम फ्रेम की ही बात करें तो बाय और डिप का व्यू बन रहा था। और उसमें जो मोस्टली चीज़ें जो डिस्कस की थी कि उसमें यही था कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो उनमें ये है कि डिप में बाय करना चाहिए। और उसमें फिर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हैवी वेटेज स्टॉक्स की बात की थी, पीआरएल एनआरएल सिनर्जी को हमने टच किया था। तो और अपर साइड पे जो एरियाज थे वो तो ऐसा इस तरह से कह लें कि रजिस्ट्रेशन एरिया से थोड़ा पहले ही मार्केट ने लिया, बट एक नैरो रेंज में थी। और जो स्टॉप लॉस एरिया हाईलाइट किया था 177 100 का, तो क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट वहीं आई है और उसी के अराउंड ही मार्केट ओवर कर रही है। तो फर्दर चीज़ों को अब चार्ट्स के ऊपर चल के देखेंगे। और हाई और लो की बात करें तो 181 158 का हाई टच किया मार्केट ने, 176 110 का लो टच किया, और क्लोजिंग 177 166 की आई। तो अब क्विकली चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर चीज़ों को के चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नज़र आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जैसे कि आज का टैगलाइन भी है कि यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एक एमिनेंट बाउंस नजर आता है, या फिर डाउन साइड के ऊपर फर्दर हम डिक्लाइन करते नजर आते हैं। एज अर्ली सेट, जैसे श्रीवास सर ने भी डिस्कस किया, प्रीवियस वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि काफ़ी दफ़ा ये फेयर वैल्यू गैप्स को लेके कि K100 के ऊपर जो रीसेंट फॉर्मेशंस हैं उसके ऊपर दो के प्राइस सेक्शन के ऊपर जो हमारे पास चार्ट फॉर्मेशंस बनती हैं, जो कि प्रोजेक्शंस के लिए यूजुअली यूज़ करते रहे हम, जैसे ट्रेंड लाइंस हो गया, जैसे राइजिंग वेज हो गया, इसी तरह हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस होगी। तो उनके ऊपर भी मार्केट काम कर रही है, लेकिन फिलहाल जो भी हमारे पास सिनारियोज बनते नजर आ रहे हैं, अगर आप नेकेड चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको गैप्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इन गैप्स की वजह से जो स्ट्रेटजी है फिलहाल के लिए, उसको आप थोड़ा सा अ, देखें, थोड़ा सा चेंज करें प्राइस सेक्शन या जो ट्रेंड लाइंस की स्ट्रेटजी से अलावा। तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप्स है, लास्ट जो मेरे ख्याल में लास्ट 3-4 मंथ से हम इसको इंसिस्ट करते रहे, एनकरेज करते रहे कि अभी के लिए फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर मार्केट परफॉर्म करती नजर आ रही है। और रिसेंटली भी देखा जाए दो के मार्केट ने अपसाइड के ऊपर 182 300 के एरिया, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनता था, वो भी अगेन हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप ही है। और इसको टेस्ट नहीं किया इस वीक के अंदर, प्रीवियस वीक के अंदर, उससे पहले ही के स्टैंडर्ड ने अराउंड 181,000 का हाई पोस्ट करने के बाद रिजेक्शन ली, डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया है। और ओ वीक और वीक बेसिस के ऊपर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट्स है जो के स्टैंडर्ड ने लूज की। अब गोइंग फर्दर क्या चीज नजर आती है, उसके ऊपर पॉइंट्स को लेके चलते हैं और एवरी पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास थ्री, एक ब्लू कलर की है ट्रेंड लाइन, और जो डाउन साइड के ऊपर सबसे ज्यादा डीपर साइड के ऊपर लाइन नजर आ रही है, इसको हम ब्लैक कलर की लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, पहले आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो बॉटम बना था मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरू में, जब कि एशियन अपसाइड के ऊपर रिवर्सल फॉर्मेशन बनाई थी, उसके बाद जो पहला हमारे पास एक डॉटेड ट्रेंड लाइन है, इसको के स्टैंडर्ड ने वायलेट किया था बैक इन जुलाई, ये जो 14 जुलाई का सेशन था, उसके ऊपर डाउन साइड के ऊपर इसके राउंड हमारा अराउंड 178,800 का स्टॉप लॉस था, वो वायलेट हुआ। उसके बाद हमने मेजर डिप भी देखी थी। तो अब ये ट्रेंड लाइन, एक जो पहला ट्रेंड था जो कि एक तगड़ा बुलिश ट्रेंड था, वो केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर चुका है। इसी वजह से केस हंड्रेड के ऊपर दो के हमारा लास्ट वीक का भी व्यू यही था कि ट्रेंडिंग स्टॉक परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे भी सही, पीआरएल हो गया या फिर एनआरएल हो गया, ये जितने भी स्टॉक्स हैं इन्होंने कुछ सेशंस के अंदर करेक्शन की, लेकिन एक तगड़ा बाउंस हमने सारे रिफाइनरी सेक्टर्स के ऊपर देखा है। और आप प्रीवियस डे के फॉलो करते रहे वॉल्यूम लीडर्स को या मूवर्स को, तो वहाँ पे भी यही सेक्टर है जो फिलहाल के लिए हमें तगड़ा परफॉर्म करता नजर आता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये खैर काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद पीआरएल एनआरएल के ऊपर मूव बनी है। इसी तरह सिनर्जी के ऊपर एक बड़े कंसोलिडेशन हमने लास्ट कुछ वीक्स वीक्स के अंदर, लास्ट कुछ
सालों के अंदर देखी है, उसके बाद ये रिसेंटली परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो वो इन लाइन विद द व्यू जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे दो के केस हंड्रेड के ऊपर कुछ मेजर अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन लास्ट सेशन में भी नहीं बनी। केस हंड्रेड को स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया है, स्टॉक साइड के ऊपर इंट्राडे की जो सपोर्ट थी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर 176,100 के पास, उसी के ऊपर ही टेस्ट करके अपसाइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये जो अपसाइड के ऊपर इस जगह के ऊपर ये जो ट्रेंड था, इस डाउनसाइड के ऊपर ये जो एक हमने ब्रूटल सेल ऑफ देखा था, उसके बाद ये जो अपसाइड के ऊपर ट्रेंड बना था, जहाँ पे क्लियरली हमारे पास कंसोलिडेशन बनती थी, जहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ अपसाइड के ऊपर, फिर अगेन के स्टैंडर्ड ने आके कंसोलिडेट किया, उसका ब्रेकआउट हुआ, हायर लोज भी बनते जा रहे थे और के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर परफॉर्म कर रहा था। अब उसको हम देखें तो हमारे पास पहला एक साइन डाउनसाइड के ऊपर रिवर्सल कह लें या फिर डाउनसाइड के ऊपर करेक्शन का, इस डॉटेड जो ट्रेंड लाइन है इसका डाउनसाइड के ऊपर वायलेशन है। दो के लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर वो हम आगे स्लाइड के ऊपर भी देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये जो डीपर लाइन है ये स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन ये क्योंकि नंबर काफी डीपर साइड के ऊपर बनता है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर के स्टैंडर्ड के ऊपर जो कि इमीडिएट हर्डल एरियाज हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किए थे उसको रीगेन करना जरूरी था, वो फिलहाल के लिए नजर नहीं आया। अब के स्टैंडर्ड एक मेजर सपोर्ट पे पास आके ट्रेड कर रहा है, होवर कर रहा है, और लास्ट जो दो कंसेक्टिव सेशन है इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो एक बीरिश मोमेंटम कैंडल के बाद साइडवेज कैंडल बनते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है वॉल्यूम्स का बिहेवियर। अच्छा, वॉल्यूम्स के ऊपर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो पहला एक रेड कलर का 18 अगस्त का कैंडल था, इस जगह के ऊपर ये कैंडल जो है 18 अगस्त का, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम बार देखेंगे तो कंसिडरेबल जो वॉल्यूम्स हैं वो ट्रेड हुए। लास्ट जो फिर तीन कंसेक्टिव सेशन है जहाँ पे हमने इनडिसाइसिव कैंडल्स को अपीयर होते देखा है, डॉजीज बनते नजर आए। तो यहाँ पे के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर स्लाइटली अर्ली मॉर्निंग ओपन होता था पॉजिटिव साइड के ऊपर, फिर टुवर्ड्स द एंड हमें सेलिंग प्रेशर बनता नजर आता था। अब जो हमारे पास लास्ट कैंडल है ये थोड़ा सा इस बीरिश सिनारियो को चैलेंज करता नजर आ रहा है, जो बियर्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड टाइम नजर आया है, और यहाँ पे हमारे पास जो बुलिश कैंडल है उसके ऊपर भी वॉल्यूम्स के ऊपर भी बार लास्ट दो कंसेक्टिव सेशन से बड़ी बनती नजर आई है। कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे अर्ली साइंस हैं कि यहाँ पे इनिशियली हमारे पास शायद बियर्स एग्जॉशन नजर आए। इस चीज की कंफर्मेशन उसके लिए बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कमिंग वीक के अंदर। एक तो हमारे पास एज अर्ली सेट के जो बीरिश पॉइंट्स हैं या जो बीरिश वेटेज है वो अपसाइड के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एक जो मेजर ट्रेंड था वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, फर्स्ट ट्रेंड लाइन गैन फैन प्रिंसिपल को अगर आप पढ़ेंगे या इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट एरिया के ऊपर है, जो कि मेरे ख्याल में मस्ट सस्टेन जोन होता है किसी भी गैन फैन के ऊपर, गैन फैन प्रिंसिपल का जो हमारा इम्पल्सिव मूव्स होती हैं, या फिर हमारे पास टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखा जाए तो टाइमली भी अगर इसको टाइमिंग द मार्केट का नाम लें तो उसके ऊपर भी देखा जाए तो हमारे पास काफी थोड़ा सा टाइम है कि स्टैंडर्ड को अपसाइड के ऊपर मेजर एक जो रेजिस्टेंस एरियाज अराउंड 183 182,000 के रिजाइड करते हैं वो रीगेन करना कंपलसरी है। क्योंकि हम के स्टैंडर्ड को अपसाइड के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस अभी भी वही अराउंड 179 180,000 और 182,000 के पास देख रहे हैं, उससे पहले अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई नया रेजिस्टेंस एरिया नहीं बना। तो क्योंकि हम सपोर्ट एरिया के पास हैं तो यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा सांस एक से दो सेशन के लिए बाइंग साइड के ऊपर रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस करीब है डाउन साइड के ऊपर, जैसे ही ये 177 176,000 से नीचे केस हंड्रेड कंसेक्टिव दो सेशन क्लोज कर जाता है और यहाँ पे हमारे पास या फिर एक कैंडल के ऊपर हमारे पास एक ब्रूटल वायलेशन की कैंडल बन जाती है, एक मोमेंटम कैंडल बन जाती है, वॉल्यूम्स वहां पे एक्सपैंड होते हैं, तो वो एक डाउन साइड के ऊपर फर्दर सेलिंग प्रेशर को ट्रिगर करता नजर आ सकता है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, हमारे पास केस स्टैंडर्ड के ऊपर आगे आगे क्योंकि रोल ओवर वीक के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रह सकता है। लेकिन एज अर्ली सेट के हमारे पास एक वीक डेढ़ वीक का टाइम है जहाँ पे केस स्टैंडर्ड को अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं जो करंटली रिजाइड करते हैं अराउंड 179,000 180,000, और अपसाइड के ऊपर जो मेजर हार्ड एरिया है वो 182,300 का 183,000 का है, 500 600 पॉइंट्स का गिव एंड टेक हो रहेगा। इस एरिया को के स्टैंडर्ड को रीगेन करना कंपलसरी है टू निगेट द बीरिश सिनारियो जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बनता नजर आ रहा है या जो कॉशियस स्टांस बनता नजर आ रहा है, एंड टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम, तब जाके हम अपसाइड के ऊपर दोबारा से मेजर जो अपसाइड के टॉप्स के एरियाज हैं
उनको चैलेंज करेंगे और वहां पे फिर अक्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी नजर आएगी। फिलहाल के लिए जो मोमेंटम है यहाँ पे, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो डिप के ऊपर, क्योंकि वो अगेंस्ट द मार्केट डिवर्ज करते हैं। अगेंस्ट द मार्केट वहां पे उनके स्टॉक्स के ऊपर इंडिविजुअली देखा जाए तो डिवर्जेंसेस अपीयर होती हैं, वो ट्रेड करते रहेंगे, उनको अकॉर्डिंगली उनके लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। जो ओवरऑल मार्केट का स्टांस है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, या जो स्पेशली हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं जिनके अंदर बाइंग मोमेंटम रहता है, जहाँ पे फिर क्रॉस द बोर्ड हमें वॉल्यूम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपसाइड के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस एरियाज को रीगेन करके सस्टेन करें और फिर अपसाइड के ऊपर हमें क्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी बनती नजर आए। ऑन द वाइस वर्सा, जो डाउन साइड के ऊपर हमारे पास के स्टैंडर्ड के सपोर्ट एरियाज हैं, क्योंकि हम एक इमीडिएट जो हमारा स्टॉप लॉस भी बनता था वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर, वो इंट्राडे ड्रिल भी हुआ है, डाउन साइड के ऊपर हमने क्लोज भी करते देखा है, 2 कंसेक्टिव सेशन फिलहाल नहीं बनते नजर आए। तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो शार्प डिक्लाइन था वो विटनेस नहीं हुआ। मीडिएट बेसिस के ऊपर अराउंड 176,000 175,600 का एरिया है, जो कि प्रीवियसली हमारा अराउंड 177,000 रिजाइड करता था, वो अभी के लिए सस्टेन कर गया है। वहां पे हमने डॉजी कैंडल भी देखी है, इमीडिएट साइंस ऑफ बीएस एग्जॉशन भी हैं। तो 1500 पॉइंट्स डाउन साइड के ऊपर यहाँ एक क्वेश्चन रखते हैं फेक आउट से बचने के लिए। इसको के स्टैंडर्ड को सस्टेन करना चाहिए। अगर ये वायलेट हो जाता है देन अपसाइड के ऊपर हमारे पास रिकवरी मुश्किल बनती नजर आए। डाउन साइड के ऊपर फिर हम इनिशियली आके अराउंड 172,000 और 171,000 के एरियाज को टेस्ट करता देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक तगड़ा अगेन फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। इसका जो डाउन साइड के ऊपर एरिया है वो अगेन 172,300 172,900 के पास डिसाइड करता है। अब अगेन इसको अगर जितने भी इंडिकेटर्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, इस स्लाइड के ऊपर अगर हम आके देखें के स्टैंडर्ड को, तो हमारे पास जो मोमेंटम के इंडिकेटर्स हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस हो गया, या फिर हमारे पास मैकडी हो गया, तो फर्स्ट हम मैकडी को देख लेते हैं। तो मैकडी चैनल के ऊपर भी हम के स्टैंडर्ड को डाउन साइड के ऊपर ट्रेड करता देख रहे हैं, और अगर हम कन्वेंशनल जो मैकडी क्रॉस ओवर्स हैं उनको अगर हम देखें, तो उसके ऊपर भी के स्टैंडर्ड अनफॉर्चुनेटली दोबारा से डाउन साइड के ऊपर क्रॉस ओवर कर चुका है। दो के ये क्रॉस ओवर बिलो 0 पॉइंट्स नहीं बने, लेकिन जो हमारे पास हिस्टोग्राम है आप देखेंगे ये वीकर साइड के ऊपर नजर आते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बीरिश स्टांस या बीरिश जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा है लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर। अब हम मूविंग एवरेजेस की तरफ चलें, तो हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर खैर इतना अच्छा काम फिलहाल नहीं करते नजर आ रहे, लेकिन जो हमारे पास प्रीवियसली भी जिन दो मूविंग एवरेजेस ने अच्छा काम किया है रिसेंट सेल ऑफ्स में, वो 100 एमा है और 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 200 डेज का। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बिहेवियर इनका देखें, तो हमारे पास जब से के स्टैंडर्ड ने अपसाइड के ऊपर रिवर्सल बनाया था बैक इन 2023 अगस्त में फर्स्ट टाइम आके इस जगह के ऊपर, यहाँ पे एक हमने पहली दफा इसको रीटेस्ट होते देखा, ये मूविंग एवरेजेस को 100 एंड 200 डेज के सितंबर के अंदर 2023 में। उसके बाद फिर अगेन रिकवरी बनी और दोबारा से इसने जो डाउन साइड के ऊपर एडजस्ट किया था कि स्टैंडर्ड ने, वो भी अराउंड जो एरियाज बनते नजर नजर आए थे वो भी 100 डेज का मूविंग एवरेज का एरिया था फेब 2024 को। दिस वाज द सेकंड टाइम, और दिस वाज द थर्ड टाइम बैक इन मई 2025 के स्टैंडर्ड ने, जब पाकिस्तान इंडिया की वार हुई थी उसके ऊपर जो एक मेजर सेल ऑफ हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर विटनेस किया था, तो वहां पे भी इन दो मूविंग एवरेजेस ने प्रिसाइजली इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर नजर आया। अभी के लिए थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के ऊपर या वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर एक मेजर सेल ऑफ को अगर हम थोड़ा सा निगेट करें, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि स्टैंडर्ड का कि ये एरिया जब तक वायलेट नहीं करते तब तक बुल्स डोमिनेट लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर करते नजर नहीं आएंगे। तो ये थोड़े से डीपर साइड के ऊपर नंबर्स हैं, तो उससे मेरे ख्याल में जो इंडिविजुअली स्टॉक्स हैं उनको ज्यादा वेटेज करना चाहिए। तो इस सारी चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल में जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन स्टॉक्स के इंडिविजुअली स्टॉक्स के स्टॉप लॉस के साथ देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड के ऊपर अभी तक चीजें थोड़ी सी साइडवेज नजर आती हैं। मोमेंटम को रीगेन करने के लिए या जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बीरिश सिनेरियो बनता है उसको निगेट करने के लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया रीगेन करना जरूरी है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस कर लेते जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर अभी हम इसके ऊपर ना जो पॉइंट्स फर्दर भी मेजर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो केसी 100 के ऊपर प्राइस सेक्शन जैसे फेयर वैल्यू गैप्स है वो काफी दफा डिस्कस किए, उसके ऊपर ऑलरेडी बीरिश रिजेक्शन थी। मैकडी के क्रॉस ओवर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास बीरिश साइड के ऊपर है, और इसी जगह के ऊपर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो वहां पे भी थोड़ी सी थ्रेटनिंग चीजें आती हैं।
आगे का जो कमिंग वीक है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। हिस्टोग्राम्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। बीरिश साइड के ऊपर कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है, लेकिन वाचफुल रहना चाहिए। अगस्त सीजनल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि ये वॉलेटाइल मंथ होगा, वो हमने वॉलेटिलिटी थ्रू आउट द सारे वीक्स देखा भी है। बुलिश पॉइंट्स के ऊपर अभी जो दो मूविंग एवरेजेस हैं, जो कि लॉन्ग्स की मूविंग एवरेजेस हैं, और वो स्टिल बुलिश हैं। उसको देखते हैं कैसे आगे के स्टैंडर्ड ऑनर करता है। तो कन्वेंशनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 176,200, 175,500 का एरिया है, इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो केस 100 का अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया को आगे रीगेन करना, जो कि करंटली 178,900 से 180,300 का इमीडिएट हर्डल एरिया साइड करता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्यूरी पीएसओ की है। अच्छा, पीएसओ के ऊपर हमारी जो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस स्टांस डिस्कस किया था, और हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे थे, जो कि 7 मई को और 17 जून को अगर आप कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो हमारे पास कोई इस तरह करके एक थोड़ा सा रफ सी ट्रेंड लाइन बनती थी, जिसका एक इमीडिएट हर्डल एरिया 358-360 रुपए का था। तो वी वर ऑफ द व्यू कि ये थोड़ा सा साइडवेज फर्दर रह सकता है या फिर थोड़ा सा फर्दर डिक्लाइन कर सकता है। तो खैर, अगेन अपसाइड के ऊपर जब 17 अगस्त को ओपन हुआ है, वहां से पुलिस साइड के ऊपर ब्रेकआउट बन गया, और फिर इसने अपसाइड के ऊपर इस चैनल का भी जो टॉप था उसको भी उसी कैंडल के ऊपर आके रीटेस्ट कर लिया। अब इसके जो फर्दर हमारे पास स्टांस बनता है, दो कि इसने डाउनसाइड के ऊपर फिर करेक्ट करना स्टार्ट किया 3 से 4 सेशन में, लेकिन अभी जो एक हमारे पास बीरिश कंफर्मेशन है वो फिलहाल नहीं है। बुलिश साइड के ऊपर कैंडल काफी बड़ी है, वॉल्यूम्स भी काफी तगड़े ट्रेड हुए हैं इस कैंडल के ऊपर। मेरे ख्याल में वीकर साइड के ऊपर इसको अराउंड 360, 355, सॉरी 568 और 559, तो 568 से 559 रुपए का एरिया, यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर कोई 588 और 501 रुपए के एरियाज की तरफ ये मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो फर्दर एक कंफर्मेशन होगी कि ये स्टॉक जब भी अपसाइड के ऊपर मूव करेगा यहाँ से, ये थोड़े से शायद गलत लिखे हुए हैं लेवल्स, यहाँ पे 359 और 368 रुपीज के एरियाज हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डाउन साइड के ऊपर ये एरिया है, यहाँ पे एक हमारे पास बुलिश कंफर्मेशन की जो एक हमारे पास स्टांस नजर आता है। एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को इसने काफी तगड़ा बुलिश कैंडल के ऊपर रीगेन किया है, और दूसरी चीज यहाँ पे काफी बड़ा एक हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी बना है, जिसको ऑलरेडी ये डाउन साइड के ऊपर टेस्ट कर चुका है, और यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल भी विटनेस किया है। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जब तक ये एरिया सस्टेन करते रहता है तो देयर आर चांसेस कि अपसाइड के ऊपर 388, 401 रुपए को टेस्ट करेगा। 401 रुपए, 403 रुपए इसका एक मेजर ब्रेकआउट है, और फिर उसके बाद ये अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी हाइपर मूव की पोजीशन बनती नजर आती है, और इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है ये 418 से 425 रुपए को क्विक टाइम के अंदर टेस्ट करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो एनआरएल है। अच्छा जी, एनआरएल के ऊपर अगर आप चार्ट फॉर्मेशंस को देखेंगे, ट्रेंड लाइंस को हमने ब्रेकआउट के ऊपर इस जगह के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि एक मेजर ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है, और अपसाइड के ऊपर ये शार्प मूव करेगा। इसने कोई वहां से लेके अभी तक कोई 20% की मूव की है, और अभी के लिए साइडवेज ट्रेड कर रहा है। लास्ट सेशन में अगेन यहाँ पे मोमेंटम बनता नजर आया है। तो एक चीज यहाँ पे देखने की होगी कि हमारे पास अपसाइड के ऊपर 1 से 2 सेशन में इसका बिहेवियर कैसा रहता है। इस क्लियर चार्ट को अगर सेंडिंग चैनल को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो 540 और 560 रुपए का एरिया है, इसके ऊपर दो चीजों का कन्फ्लुएंस है। एक तो हमारे पास जो ये सारा सेल ऑफ था, ये मैं बात कर रहा हूँ जी मार्च 2021 से लेके और जून 2023 तक। तो इस एरिया में हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर सेल ऑफ था उसका 78% भी ये कंप्लीट कर चुका है, जो कि 541, 540 रुपए के पास रिजाइड करता है। ये हमारे पास स्टैंडिंग चैनल का एक अपर लाइन भी है। वंस ये रीग्यून हुआ तो वहां से अपसाइड के ऊपर इनिशियली यहाँ से 590 रुपए और 640 रुपए की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। कैसे परफॉर्मेंस रहती है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी, हब पावर। अच्छा जी, वन ऑफ द हैवी वेट स्टॉक्स करंटली थोड़ा सा बीरी साइड के ऊपर नजर आता है। कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, जो इसके ऊपर हमारी प्रीवियसली कुछ मंथ्स पहले डिस्कशन थी, वही बॉक्स का एरिया इंटैक्ट है। लास्ट सेशन में डिस्पाइट मेजर सेल ऑफ के भी इसने इसी चैनल के बॉटम के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल प्रिंट हुई है।
तो इसी बॉटम के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल स्टॉप लॉस 200 रुपए का बनता है, या अगर इसको थोड़ा सा ये जो रिसेंट मैंने डाउन साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर एक कैपेचुलेशन देखी थी यहाँ पे, ये भी मार्च का ही एरिया था। तो इस तरह की फॉर्मेशन अगर तो डाउन साइड के ऊपर बनती भी है तो उससे बचने के लिए 190 रुपए का एक वीकली बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस हो सकता है, इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगर तो ये ब्रूटली डाउन साइड के ऊपर 200 रुपए 198 रुपए से नीचे क्लोज करता है, तो फिर तो वहां पे भी एग्जिट किया जा सकता है, या फिर फर्दर इसको थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर 190 रुपए का एरिया जो कि मस्ट सस्टेन जोन है, मेरे ख्याल में ये सस्टेन करेगा। यहाँ से अप साइड के ऊपर एक बाउंस आना चाहिए, वो अगर हायर लो प्रिंट करके दोबारा से डाउन साइड के ऊपर आया तो फिर वो वायलेट कर जाएगा। फिलहाल के लिए इस जगह के ऊपर हाँ, यहाँ पे ये स्ट्रेट वे एंट्री नहीं करनी चाहिए। एक फर्दर कैंडल बन जाती है बुलिश साइड के ऊपर तो वहां पे फिर एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनेगी और स्टॉप लॉस के साथ फिर एंट्री को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो आईएसएल है। अच्छा जी, आईएसएल के ऊपर रिसेंट जो रिजल्ट पोस्ट हुआ, डिविडेंड्स भी हैं यहाँ पे, और इसने कोई यहाँ पे एक्स होना है जी सितंबर 28 को। इसके ऊपर 3 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस हुआ, कंपैरेटिवली रिजल्ट भी बेहतर अनाउंस हुआ, लेकिन प्राइस एक्शन के ऊपर देखें तो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर काफी अच्छे से इसने लास्ट 3 टाइम्स रिएक्ट किया है, डाउन साइड के ऊपर रिजेक्शन लिया है, साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए किसी के पास होल्डिंग है तो 87.90 का इनिशियली स्टॉप लॉस है, इसी स्टॉप लॉस के साथ वीकनेस के ऊपर बाय भी किया जा सकता है। और सेकंड सिनारियो ये है कि ये अपसाइड के ऊपर जब भी 96 रुपीज के ऊपर सस्टेन किया तो इन दैट केस 101 रुपए और 104 रुपए को जाके क्विक टाइम के अंदर टेस्ट करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है जी पेल। अच्छा, पेल के ऊपर लास्ट हमने जो डिस्कशन की थी मार्च के अंदर ही इसने प्रिसाइज 0.886% और 1.13 एक्सटेंशन के ऊपर बॉटम बनाया 32 रुपीज के बाद। उसके बाद अपसाइड के ऊपर हार्मोनिक्स के जो इनिशियल टारगेट्स हैं 38% और 50%, इसी के अराउंड ही इसने आके इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो एग्जॉशन पहुंच की। पहला अर्ली साइन ये था जहाँ पे 7 जुलाई को इसने दो किसने अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज किया था 38% पे, लेकिन एग्जॉशन बनी, मीनिंग फॉर्मेशन बनी, उसके बाद बीरिश साइड के ऊपर नजर आता है। करंटली भी बीयर्स यहाँ पे डोमिनेंट हैं, क्लियरली विजिबल है, लेकिन 39.50 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, उसको देखना चाहिए। और सेकंड सिनारियो अगर तो कोई फ्रेश एंट्री बनानी भी है तो उसके लिए एक स्टिक स्टॉप लॉस यही है, या फिर इसका वेट करना चाहिए अपसाइड के ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल जाए तो वहां पे देखना चाहिए, अदरवाइज फिलहाल अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक एफसीएल है, फास्ट केबल्स। अच्छा जी, एफसीएल के ऊपर रिसेंट अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने की वजह से एक अपसाइड मूव बनी, लेकिन एक जो इनर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था इसने अपसाइड के ऊपर एक जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरियाज एवर हाइज के उनको भी रीगेन किया, लेकिन एक इनर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था अराउंड 29.80, तो 29.75 का हाई पोस्ट हुआ, वहां से फिर रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो थोड़ा सा शायद कंसोलिडेट करता नजर आए, या फिर कोई मेजर डिप आती है 25-26 रुपीज की तरफ, तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर ऑलरेडी विजिबल है, तो मेरे ख्याल में वहां पे इसके अंदर बाय द डिप स्टांस के साथ रहना चाहिए। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।